4-5 मात्र शक्ति घूम रही थी महिला। उन्होंने जैसे ही बाबा कुपार को देखी तो मन ही मन में कहने लगी, ये कौन है? बोले, ये चलता ही जा रहा है, आराम नहीं कर रहा है, और ये जैसे ही जंगल से आगे बढ़ेगा तो इसको कोई जंगल नहीं मिलेगा, कोई गांव नहीं मिलेगा, ना कोई पेड़ मिलेगा, ना कोई छांव मिलेगा। इसको अभी समय है, अभी मौका है, इसी जंगल में इसको आराम कर लेना था। तो वो महिला उसको ये बताना चाह रही थी, लेकिन वो अनजान थी, परिचित नहीं थी, इसलिए कुपार बाबा से वो बात नहीं कर पा रही थी। तो वो महिलाओं ने दिमाग लगाया कि एक काम करो, एक उपाय करते हैं। बोले, एक गीत बना के गाओ कुपार बाबा के नाम से, मतलब एक आदमी के नाम से, मतलब जो जा रहा है उसके नाम पे। तो कैसे बनाए? तो कुपार बाबा जिस रास्ते से जा रहा था उसके बाजू में एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। तो वो महिला दूर से गीत गा रही है, कुपार बाबा को रोकने के लिए, कुपार बाबा को बताने के लिए, समझाने के लिए। पहले हमारे लोग किसी को भी कोई भी बात को बताते थे, समझाते थे, तो गीत गा के समझाते थे, बताते थे। तो वो महिलाओं ने कुपार बाबा को समझाने के लिए गीत गाया था। तो मैं एक लाइन में सिर्फ बता रहा हूँ कि वो गीत उन्होंने कैसे गाई। तो उसको लोकगीत कहते हैं, लोकगीत भी गोंडी में आता है, ठीक है, संस्कृति में। तो वो कुपार बाबा को कहती है कोई परदेसी होगा, तो उसको परदेसी कहीं, और बाजू में पीपल का पेड़ लगा, उसमें रोकने के लिए बोलती कैसे? वो बोली, ओ परदेसी, ओ परदेसी, धोपेरी पेल मायलो, जा पीपल की घम छैया, आगे दूर लोग आवे नैया। परदेसी धोपेरी बेले माहेलो, जा पीपलों की घम छैया, आगे दूर लोग आवे नैया। आगे दूर लोग आवे नैया, आगे दूर लोग आवे नैया। पीपलों की घम छैया, आगे दूर लोग आवे नैया। आगे दूर लोग आवे नैया, आगे दूर लोग आवे नैया, आगे दूर लोग आवे नैया, आगे दूर लोग आवे नैया। अब जैसे ही वो मात्र शक्तियों ने गीत गाई कि वो परदेसी धोपेरी बिलमा लो, जो पीपल की घम छैया, आगे दूर लो गाँव नहीं। जैसे ही बाबा कुपार ने सुना और बाजू में देखा तो एक पीपल का पेड़ लगा हुआ था। कुपार बाबा तुरंत समझ गया और तुरंत वो पीपल के पेड़ में जाके, किनारे में जाके, और उसके नीचे बैठ करके आराम करने लगा। कुपार बाबा चलते चलते थक चुका था। कुपार बाबा को थकान के कारण नींद सता रही थी। कुपार बाबा तुरंत उसी पेड़ के किनारे में लेट गया। जैसे ही कुपार बाबा पेड़ के किनारे में लेटा तो कुपार बाबा को गहरी नींद आ गई। कुपार बाबा गहरी नींद में सो गया। उसी समय मेरे भाई आकाश में एक गिद्ध उड़ रहा था। वो गिद्ध ने जैसे ही देखा तो गिद्ध ने सोचा कि कोई मानवल पड़ा हुआ है, कोई आदमी पड़ा है, वो खत्म हो गया है, मर गया है, ऐसा गिद्ध ने सोचा। बोले आज तो बोले भोजन की व्यवस्था हो गई। गिद्ध बड़ा खुश हुआ आकाश से। तुरंत गिद्ध आकाश से नीचे उतरा। कुपार बाबा सो रहा था, उसके किनारे में आके खड़ा हो गया और कुपार बाबा को देखा तो वो सो रहा था, सांसें चल रही थी। गिद्ध समझ गया कि बोले अरे ये मरा नहीं है, ये आराम कर रहा है, इसको कुछ नहीं करना चाहिए।
गिद्ध किनारे खड़ा होके देखते रहा और कुपार बाबा सो रहा है। वो गिद्ध बहुत पहले आप लोगों ने देखे होंगे, जब कोई गाय भैंस खत्म हो जाती थी तो ढेर सारे गिद्ध इकट्ठे होते थे। अब दिखते हैं क्या? लिखी नहीं है, हमारे पूर्वज बताते थे। वो क्यों दंतिया आपको बता रहा हूं। वो बताते थे, बहुत दिन पहले बता रहे थे कि जिस समय अगर कोई कारण से गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिस समय गिद्धों का दिखना बंद हो जाएगा, तो गोंडवाना के लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब फिर से ये धरती पर गोंडी धर्म संस्कृति राजपाट फिर से वापिस आने वाला है। ये संकेत मिलेगा करके बता रहे थे, बोलते थे। कब? जिस समय गिद्धों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी, तब चाहे वो कारण कोई भी हो। तो मैंने देखा कि धीरे धीरे गिद्धों की संख्या कम होने लगी, गिद्ध दिखते नहीं। तो मैं समझ गया कि प्रकृति हमको संकेत कर रही है कि गोंडवाना के गोंडियन लोग आप एकत्रित हो जाओ, आपको फिर से गोंडवाना का राज्य धर्म संस्कृति सब मिलने वाला है। तो जैसे ही कम होने लगी तो मुझे विश्वास हुआ धीरे धीरे वास्तविक में गिद्धों की संख्या कम होने लगी, तो गोंड लोग भी धीरे धीरे ये भी अपनी धर्म संस्कृति सारी चीजों का ये लोग भी प्रचार प्रसार में लग गए और धीरे धीरे गोंड इकट्ठे होने लगे और होके रहेंगे, ये बात पक्का है। ठीक है ना? कहते थे ना, आज नहीं तो कल होगा, हर समस्या का हल होगा। अगर हमारे इरादे मजबूत होंगे तो पत्थर में भी जल होगा, कहते हैं ना। 3 बात बताया था पूर्वजों ने। दूसरी बात, जिस समय अगर धीरे धीरे ये धरती पर ओस गिरना कम हो जाए, ठीक है, तो वो भी प्रकृति का संकेत समझना, प्रकृति आपको संकेत कर रही है। तो आज धीरे धीरे ओस गिरना भी धीरे धीरे कम हो रहा, चाहे वो यूरिया खाद से हो, चाहे कारण कोई भी हो, लेकिन ओस कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तीसरी बात बताया था कि जब एक डंठल में 2 फल लगने लगे तो समझ जाना ये भी प्रकृति का संकेत है। तो आज भी एक डंठल में डबल फल लगने लगे। जिस समय गोंड लोग बोले गोंडी संस्कृति पर चलने लगेंगे, प्रकृति के सुमरन ध्यान करने लगेंगे, गोंडी रीति रिवाज से चलने लगेंगे, बोले तो ये धरती में बोले दुगनी उपज चालू हो जाएगी, तो सब लोग अपने आप धनवान हो जाएंगे। तो मुझे पूरा विश्वास हो गया था। ये बहुत पहले की बात है, मैं जब छोटा था तो सियाने लोग, जो पुराने लोग हैं, वो बोलते थे, किस्सा कहानी सुनता था मैं। तो जब बड़ा हुआ तो मैंने ये बात सुना तो मुझे पूरा विश्वास हो गया। तो मैंने भी धीरे धीरे कार्यक्रम चालू कर दिया। ठीक है ना? ये कार्यक्रम मैंने बाद में किया हूँ, जब कंगाली जी थे उसी समय से कार्यक्रम चालू कर दिया था। आपके राज्य में नहीं आ पाया था, फिर बाद में ही आया था। ठीक है, बहुत पहले में 8-10 साल के लगभग हो सकते हैं, मैं दुर्ती में आया था। सरपंच साहब थे ना कोई तेकाम जी, उनके माध्यम से। उस समय कार्यक्रम कम होते थे तो खाली रहता था, मैं तो चला जाता था। तो मेरे भाई ये पूरा विश्वास रखना है आप लोग कि यहाँ पर गोंडी धर्म संस्कृति राजपाट सारा कुछ आएगा, लेकिन समय तो लगेगा, क्योंकि अभी गोंडई गोंडों में सही नहीं है। ठीक है ना? लेकिन होना पड़ेगा। जो लोग आगे जुड़े हैं तो उसका नंबर आगे ही रहेगा, और जो पीछे आएंगे तो उनको तो पीछे ही नंबर लगेगा, लेकिन आना भी पड़ेगा उनको। ऐसी बात नहीं वो दूर भाग ही नहीं सकते। गायक लोग कहते थे ना, एक शेर सुना था मैंने, कब तक छुपोगे पत्तों की याड़ में, सुने हो? कब तक छुपोगी पत्ते की याड़ में, एक ना एक दिन तो आना पड़ेगा बेटा गोंडवाना की बाजार में। आना ही पड़ेगा वो तो, इसलिए अभी है मौका, आ जाओ। तो इस प्रकार से जो कुपार बाबा है सो रहा था, किनारे में गिद्ध खड़ा था। तो जो मात्र शक्ति वो जंगल में घूम रही थी, उन्होंने देखी तो उनको बड़ा डर लगा। क्यों? बोले वो कोई परदेसी सो रहा है, किनारे में गिद्ध खड़ा, कहीं उसकी आंख में चोंच ना मार दे, नहीं तो आंख फोड़ डालेगा। इसलिए वो महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। जैसे ही वो मात्र शक्तियों ने चिल्लाई तो कुपार बाबा को आवाज पड़ी, कुपार बाबा की नींद तुरंत जाग गई। अब कुपार बाबा की नींद जागी तो कुपार बाबा उठ के बैठ गया। गिद्ध ने जैसे ही देखा तो गिद्ध ने सोचा कि यार ये आदमी सो रहा था, ये अब जाग गया। तो कुपार बाबा को जागा हुआ देख करके गिद्ध वहां से उड़ के भाग गया। अब कुपार बाबा ने सामने देखा तो 4-5 महिला घूम रही थी। उनसे कहने लगा, बोले मात्र शक्ति, बोले तुम इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो?
तुमने मेरी नींद खराब कर दिया। मैं बोले आराम से सो रहा था। वो 4-5 महिला कुपार बाबा को हाथ जोड़ के कहने लगी, बोले बाबा तुम्हारे किनारे में एक गिद्ध खड़ा था, हमको ये डर लग रहा था कहीं वो गिद्ध तुम्हारी आंखों में चोंच ना मार दे, इसलिए हमने चिल्लाया था। अच्छा बोले देवी ये बताओ तुम ये भयंकर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? तुम कहां से आई हो, कहां रहती हो? तो 4-5 महिला कहने लगी, बोले बाबा यहां से कुछ दूरी में एक अनाथ आश्रम है, उस अनाथ आश्रम की जो मुखिया है वो है रायतार जंगोदाई, हम उसी की सेविकाएं हैं, हम घूमने के लिए यहाँ जंगल आई थी। बोले बाबा कृपा करके बोले आप हमारी जो रायतार जंगोदाई है उसके आश्रम चलिए और हमारी रायतार जंगोदाई से मिलिए। इस प्रकार वो मात्र शक्तियों ने कुपार बाबा को लिवा करके रायतार जंगोदाई के आश्रम पहुंचा दिया, अनाथ आश्रम। चिल्लाते ना हम जंगोदाई ना सेवा सेवा, तो वही रायतार जंगोदाई के आश्रम पहुंचाया। कुपार बाबा आश्रम पहुंचा और जंगोदाई से उसकी भेंट हुई। तो कुपार बाबा ने रायतार जंगोदाई को अपना परिचय बताया। मतलब जंगोदाई ने पूछी कि बाबा तुम कौन हो और कहां से आए हो और कहां जा रहे हो, मुझे अपना परिचय दीजिए। तो कुपार बाबा ने अपना परिचय दिया। तो क्या परिचय दिया? अपने माता पिता बताया। बोले देवी मैं पुलसिव वो पूर्वाकोट गणराज्य के राजा पुलसिव और रानी हिरवा का बेटा हूं। मैं ये गोंडियन समाज के लिए सत्य और असत्य की खोज करने के लिए निकला हूं। जब मुझे सत्य और असत्य का ज्ञान हो जाएगा देवी, इसके बाद में मैं समाज को सत्य और असत्य के बारे में बताऊंगा। हे देवी मैंने तो अपना परिचय दिया, अब आप मुझे अपना परिचय दीजिए। जंगोदाई कहने लगी बाबा मेरा परिचय आप मत पूछिए, अगर मैं अपना परिचय बताऊंगी तो मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतनी दुख भरी कहानी है। तो बोले देवी बताओगी नहीं तो मैं जानूंगा कैसे? तो वो कहने लगी ठीक है। तो बोले बाबा आप नहीं मान रहे हो, बोले तो मैं अपना परिचय आपको संक्षेप में दे रही हूं। तो रायतार जंगोदाई अपना परिचय दे रही है। रायतार जंगोदाई कौन है, किसकी बेटी है और ये जंगल में जाके क्यों रह रही है, इसका कारण क्या है, वो सारा समाचार बाबा कुपार को बताती है। तो कैसे बताई? बोले सुनो। मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ, अरे अदिल कूट में ब्याही। बोले बाबा मैं राजा कोसाल की कन्या हूँ और अदिल कोट में ब्याही, अरे सर पे डसो पति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाई। सर पे डसो पति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाई। सर पे डसो पति प्राण तजो, यही कारण घर से भगाई। यही कारण घर से भगाई, यही कारण घर से भगाई। रायतार जंगोदाई ने अपने आंखों में आंसू भर लिया और कहने लगी बाबा मैं राजा कोसाल की बेटी हूं, मेरा विवाह अदिलकोट में हुआ था। जब मैं अदिलकोट गई, अपने पति सैडोर भी बोलते हैं, उसका पति का नाम था सड्योर करके बोलते थे। बोले मैं अपने पति के साथ अपने ससुराल में कुछ ही समय कुछ ही दिन रह पाई और बोले बाबा एक दिन अचानक काला नाग आया और उसने मेरे पति देव को काट दिया, डस दिया, जिस कारण से मेरे पति ने अपने प्राण त्याग दिए। मेरी सासू माँ को जब ये पता चला तो मेरी सासू माँ ने मेरा हाथ पकड़ी और कहने लगी कि ये जो बहू है ये डायन है, चुड़ैलन है, इसने मेरे बेटा को खा गई। ऐसा करके मुझे दोष लगाई। बोले बाबा और हाथ पकड़ के मेरी सास ने घर से बाहर निकाल दिया। वहां से मैं अपने पिताजी के पास पहुंची तो पिताजी कहने लगा बेटा अगर मैं तुझे अपने घर में रखूंगा
तो दुनिया के लोग कहेंगे कि रायतार जंगोदाई के पिताजी कैसे विवाह करने के बाद भी अपनी बेटी को घर में रख रहे हैं, सब लोग मुझे नाम रखेंगे। इसलिए मैं वहां भी नहीं रही और ये जंगल में कुटिया बना के आश्रम बना के रह रही हूं बाबा। तो इस प्रकार से मेरे भाई जंगोदाई को घर से निकाला गया था। क्यों? उस समय अगर किसी का पति पहले खत्म हो जाता था तो पत्नी को दोष लगाते थे लोग कि ये चुड़ैलन है, डायन है, शंकनी है, ये करके दुनिया भर का दोष लगा के उस बहू को घर से निकाल दिया जाता था। तो वो जंगल में जाके जंगल में रहती थी। इसी प्रकार जंगोदाई जंगल में जाके आश्रम बना के रहने लगी। अब जंगोदाई रात दिन ये सोचती थी कि आज मेरा पति खत्म हुआ तो आज मैं जंगल में रह रही हूं, मेरे अलावा अगर और किसी पत्नी का पति खत्म होएगा तो वो भी क्या जंगल में रहेगी। तो रात दिन जंगोदाई ये सोचती थी। तो जंगोदाई ने क्या किया, जितनी भी महिलाओं के पति खत्म होते थे तो उनको अपने आश्रम बुला लेती थी, और जिन लड़कियों को शादी के पहले मतलब विवाह के पहले कोई कलंक लग जाता था तो उस लड़की को भी अपने आश्रम में बुला लेती थी। तो जंगोदाई ने धीरे धीरे ढेर सारी महिलाओं का एक बहुत बड़ा समूह बना चुकी थी। कौन कौन महिलाओं का समूह बनाई? संगठन। जिनके पति खत्म हो जाते हैं उनको भी अपने आश्रम में रखती थी, और जिस लड़की का विवाह ना हो और विवाह के पहले कोई कलंक लग जाता था उस लड़की को भी समाज घर से बाहर निकाल देती, कंकाली करके निकाल देती थी। बोले इसको कलंक लग गया, ये कंकाली हो गई, उसको भी बाहर कर देती थी। तो वो भी जंगोदाई के आश्रम में रहती थी। तो जंगोदाई के आश्रम में कलंकित महिला और बेवा महिलाओं का एक बहुत बड़ा झुंड बन चुका था। बेवा महिला समझते हैं ना, जिसका पति खत्म हो जाए। कलंकित महिला मतलब होती है विवाह ना हो और विवाह के पहले कोई कलंक लग जाए। तो जंगोदाई के आश्रम में कलंकित महिला और बेवा महिला थी। इन सब की मुखिया कौन थी? जंगोदाई, रायतार जंगोदाई। तो इन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन बनाया। जंगोदाई को जानते हैं? जंगोदाई का ही नाम बदल के लोगों ने अम्बे नाम दिया है। ये जो रायतार जंगो है ना, ये असली नाम है रायतार जंगो। ये गोंडी संस्कृति के अनुसार ज्ञान की देवी कहलाती, विद्या की देवी। और यही रायतार जंगो का ही देन था, जिसको आप लोगों ने सुना होगा नालुंगा विश्वविद्यालय कहा जाता था। सुना है ना? वो नालुंगा विश्वविद्यालय उसी की देन है, जंगोदाई की। जिस समय नालुंगा विश्वविद्यालय चलता था विदेश के लोग भारत देश में पढ़ने आते थे, इसलिए भारत देश को विश्व गुरु कहा जाता था। अब लोग कह रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और भारत देश के लोग बाहर विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, बन जाएगा विश्व गुरु। जब बाहर के लोग यहाँ पढ़ने आएंगे तब विश्व गुरु होगा। अब हमारे लोग विदेश पढ़ने जा रहे हैं तो काय को विश्व गुरु होगा। तो ये जंगोदाई ने क्या किया, बहुत बड़ा समूह, बहुत बड़ा संगठन बनाया। और आगे चल के क्या किया मेरे भाई, तो बात ऐसा लग रहा है मुझे कल ही हो पाएगी, क्योंकि समय भी होते जा रहा है। और मैं सोच रहा हूं कि आज आप सबको मालूम है और सभी लोग इकट्ठे हो ही गए हैं, तो हमारे जो गोंडवाना के अंतिम चिराग, ठीक है, गोंडवाना के अंतिम चिराग मतलब महाराजा शंकर साहब मरावी जी और उनके